सो रहा हो शहर जब, तब वो जागता है ताकि किसी की नींद में खलल ना पड़े। खुद भूखा रहकर वो लगातार आवाज उठाता है करोड़ों भूखे लोगों को 2 वक्त की रोटी का हक दिलवाने के लिए। आसमान में गूंजते फाइटर प्लेन्स के सायरनों के बीच युद्ध की विभीषिका में जब लोग दुबक जाते हैं अपने घरों में, वो देता है सरहदों की पल पल की खबरें स्टेन गन्स के सायों में रहकर। महामारी के दौर में जब लोग घरों में भी मास्क लगाकर सुरक्षा कवच बना लेते हैं, वो आगाह करता रहता है हमें समाचार दफ्तरों में और आकाशवाणी स्टूडियोज में अपनी ड्यूटी पर तैनात रहकर। अपने घर परिवार से दूर सब कुछ भूलकर वो सामने लाता है कितने ही परिवारों की दास्तां, ताकि सच सामने आए। वो सच जो बयान करे हकीकत को, वो सच जो उस तस्वीर को पेश करे जो सिर्फ सोच कर नहीं बल्कि देखकर और सुनकर समझ आती है। लेकिन उसकी बात कौन सुनेगा? कौन सुनेगा उसकी बात जो सबकी बात दुनिया से कहता है? सबकी मुश्किलें दुनिया के सामने लाने वाले की मुश्किल कौन देखेगा? उसकी नींद से बोझिल आंखों में अपने परिवार के लिए पनप रहे सपनों को आधार कौन देगा? क्या कोई जवाब है या आपके पास? जवाब हैं हम, और हम हैं वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि WJI। साल 2002 में 9/11 की घटना के बाद पूरी दुनिया में खौफ की एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिसने हर किसी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आतंक का ये साया आखिर कब तक हर आम खास इंसान को डराता रहेगा। लेकिन तमाम डर और खौफ को पीछे छोड़कर कुछ लोग लगातार सामने ला रहे थे इस डर की हकीकत को, इसकी तस्वीरों को। कई साल तक ऐसे लोगों के मिलने मिलाने का सिलसिला जारी था, बातचीत लगातार हो रही थी। वर्ष 2016 में देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय JNU में एक घटना ने पूरे देश को हिला दिया। देश से प्रेम करने वालों का लहू खौलने लगा। हमारी पत्रकार बिरादरी का एक बड़ा हिस्सा भी उस घटना से हिल गया, जिसमें भारत में ही रहने वाले मुट्ठी भर लोग भारत के टुकड़े टुकड़े करने की आवाज उठाने लगे। अपनी मातृभूमि से प्रेम करने वाले राष्ट्रवादी पत्रकारों को लगा कि देश की आजादी के 7 दशक के बाद देश को बांटने की बात करने वालों की कलम, माइक और कैमरे के गठजोड़ से कलई खोलने के लिए हमें एकजुट होना ही होगा। और फिर पत्रकारों की अपनी स्वतंत्रता भी तो है, जो देश की आजादी के बाद मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा है। हम पत्रकारों ने एकजुट होकर वर्ष 2016 में ही अपनी मुहिम शुरू कर दी। हमें आगे का रास्ता दिखाया विश्व के कामगारों की दूसरी सबसे बड़ी हेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ, यानी कि BMS ने। भारतीय मजदूर संघ ने ही हमारी यूनियन 16 जनवरी 2017 को रजिस्टर्ड करवाई वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया के नाम से, और अपनी यूनियन के साथ इसे संबद्ध भी किया। पेशा संवाद स्थापित करने का है, और यही हो भी रहा था। लेकिन इन तमाम बातों के दरमियान कुछ ऐसे मुद्दे थे जो रह रहकर कचोट रहे थे। ये लोग जिन्हें दुनिया देखती, सुनती और पढ़ती है, इनकी अपनी भी तो जिंदगी है, इनके भी परिवार हैं, इनके भी बच्चे हैं जो सो रहे होते हैं जब ये घर से निकलते हैं, और जब घर लौटते हैं तो वो फिर सपनों की दुनिया में खो चुके होते हैं। ऐसे कितने ही दोस्त, कितने ही साथी पूरी दुनिया में काम कर रहे होंगे। पूरी दुनिया को अगर छोड़ भी दें तो अपने देश में कितने ही ऐसे नौजवान हैं जो कुछ बदलने की चाह में पत्रकारिता के इस पेशे से जुड़े हैं। फिर उसका माध्यम चाहे प्रिंट मीडिया के रूप में समाचार पत्र और मैगजीन हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में आकाशवाणी, दूरदर्शन और सैटेलाइट चैनल्स हों। इन लोगों के लिए कुछ करने का ख्याल जब दिल में आया तो सबसे पहले मीडिया के गढ़
दिल्ली की ओर ध्यान गया। वो दिल्ली जो खुद कितनी ही बार बसी और कितनी ही बार उजड़ी पता नहीं, और इसी दिल्ली में कितने ही बड़े नाम रोजाना इस चमक दमक में उभर भी रहे थे और गुम भी हो रहे थे। इन सबको साथ लाना था, फिर से एक मंच देना था जहां इनकी बात हो और इनकी अपनी बात हो, और इसी मंच की नींव बना वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया। शुरुआत में साथ देने वालों की गिनती का आंकड़ा दहाई के अंक में भी तब्दील नहीं हुआ था, लेकिन एक जोश और उत्साह जो अपने दोस्तों में दिखता था, तो यकीन और मजबूत होता था कि अब कुछ जरूर होगा। और आज तकरीबन 5 साल बाद अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये शुरुआत एक कारवां में तब्दील हो चुकी है। वो कारवां जिसका दायरा भारत के राज्यों से गुजरकर मजबूत राष्ट्रव्यापी आधार बन चुका है। दिल्ली में पत्रकारों की महापंचायत दिल्ली के आईटीओ स्थित प्रेस एरिया में पत्रकारों की खुली चर्चा के रूप में संपन्न हुई। वहीं हरियाणा के सोनीपत से यूनियन की तरफ से मीडिया रिफॉर्म्स की शुरुआत की गई। उत्तराखंड के देहरादून और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मीडिया रिफॉर्म्स अभियान चला गया। बीएमएस के अधिकारियों द्वारा पत्रकारों को लेबर कोड्स की सूचना और यूनियन का प्रतिनिधि मंडल पत्रकारों की मांगों को लेकर केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार से मिला। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर यूनियन का महाधरना और प्रदर्शन हुआ और दिल्ली के बीएमएस कार्यालय ठेंगड़ी भवन पर पत्रकारों को काढ़ा, सैनिटाइजर, मास्क और राशन का वितरण किया गया। मित्रों, WJI ने पत्रकारों के लिए मेडिकल और नेत्र जांच कैंप का आयोजन, कोरोना काल में मीडिया के वेबिनारों का आयोजन, यूनियन की दिल्ली यूनिट की घोषणा, चीन के सामान की होली जलाना मुख्य कार्यक्रमों में शामिल रहे। यूनियन के दिल्ली यूनिट की तरफ से श्रम मंत्रालय पर प्रदर्शन और ज्ञापन तथा पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद से मुलाकात। पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर प्रेस क्लब पर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही प्रेस क्लब पर मंगल मिलन और कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां उत्तराखंड नैनीताल में यूनियन की सभा का आयोजन किया गया, वहीं पत्रकारों की मांगों को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात भी की। WJI ने केंद्रीय सरकार के बजट का विरोध किया और दिल्ली यूनिट की फेक न्यूज के खिलाफ बैठक की। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने दिल्ली यूनिट की मांग को लेकर मेयर श्री जयप्रकाश से मुलाकात की और वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की दिल्ली यूनिट द्वारा दिल्ली बीएमएस की नई टीम का स्वागत किया गया। पिछले 5 सालों में कितने ही ऐसे मुद्दे रहे जिन्हें हमने जोर शोर से उठाया, फिर चाहे हमारे पत्रकार साथियों से जुड़ा वो मुद्दा हो, समाज से या किसी भी तबके से, क्योंकि कैनवास पर पूरी तस्वीर बदलने से ही कोशिश साकार होती है। एक हिस्से के रंग बदलने से कुछ नहीं होता। यह प्रयास न तो रुका है न ही रुकेगा। इसकी एक और वानगी है मीडिया सॉन्ग। नए दौर के आगाज है हम, हर इंसान की आवाज है हम, क्षण क्षण बिल्कुल तैयार है हम, हर पहर गतिमान है हम, हो आंधी तूफान तैनात है हम, ना सर्दी गर्मी से हैरान है हम, अपने ही घर में मेहमान है हम। सभी साथी पत्रकारों के विचारों को आवाज देता ऐसा गीत जो पूरी दुनिया में अपनी तरह का पहला अनूठा उदाहरण है। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने महिला सशक्तिकरण की अपनी मुहिम को भी जारी रखा है और हर क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं को और उनके जज्बे को सलाम किया है। यह तस्वीर उन तमाम कोशिशों की सिर्फ एक झलक है जिसे हम साल दर साल अंजाम देते हैं उन लोगों, उन दोस्तों के लिए जो कहते हैं कि आपकी, हम सब की कहानी आम आदमी बनकर आम आदमी की आवाज़ में आम आदमी के मुद्दों से अलग नहीं है। हम इन चिरागों में अपना लहू जलाते हैं, वो कोई और हैं जो रोशनी नहीं देते।